अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। मौशी बदहाली के दरमियान हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुश्किलात बढ़ते ही पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत करने का मशवरा दिया जा रहा है। पाक आर्मी के साबिक अफसर अतर अब्बास का कहना है कि भारत के साथ बातचीत इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत बन चुकी है। इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन में इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना पाकिस्तान की मजबूरी है। ये मेरा कहना नहीं बल्कि सीनियर एक्स आर्मी ऑफिसर ने ये सजेशन दी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर हम डिप्लोमेसी से काम नहीं ले पा रहे तो फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, जिसमें हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करने की जरूरत है, जिसमें हमें मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस देने की जरूरत है, जिसमें ट्रेड को ओपन करने की जरूरत है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज आर्मी के एक्स ऑफिसर भी ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लो। लेकिन सर इंडिया तरक्की कर रहा है, आप ऐसे ना करें। देखें मैडम, हाँ वो इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप के साथ मुखलिस है। हम अपने आप के साथ मुखलिस ही नहीं है। उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, दुनिया को इतना, उनकी एक कंपनी है इन्फोसिस, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती, वो हमारे डेप्थ से ज़्यादा है। सर इसीलिए तो हमारी आर्मी अब कह रही है कि हमें भारत के साथ अब बातचीत करने की ज़रूरत है, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत वो मुल्क है जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है सिवाय पाकिस्तान के। अब आप क्या चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी, इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से हम छोटे थे तो वो ज़्यादा होता था, जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, हिस्ट्री को पढ़ा, कारगिल का वाक़या पढ़ा, तो वो भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। देखिए जो कश्मीर का मुद्दा है ना, अब आप ये तो छोड़ दें कि वो डिसाइड नहीं हो सकता था, वो तो देखो ये मुद्दा दोनों के दरमियान था, लेकिन एक बंदा तरक्की कर गया और एक बंदा वो मुद्दे लेके बैठा रहा। अब ये मुद्दे ऊपर रखने में किसको फ़ायदा था? वो मुद्दे ऊपर रखने में उनको फ़ायदा था ना जो डोमिनेंट रहना चाहते थे। अब यहाँ पे मुद्दे होने चाहिए थे बेरोज़गारी, यहाँ पे मुद्दे होने चाहिए थे कि जी हमने अपने आगे फ्यूचर है जो पाकिस्तान का, उसको मतलब हमने क्या जी, जैसे बांग्लादेश है उसने विजन 2027 विजन 2047 डिसाइड किया है कि हमने मुल्क में ये फ़लानी डेवलपमेंट करनी है 47 तक। पाकिस्तान ने कौन सा विजन डिसाइड किया कि कश्मीर का मसला सॉल्व करना है? वो तो नहीं होना सॉल्व। आप वो तो हुआ नहीं, पाकिस्तान का भी बड़ा गर्क हो गया। इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है, उनका ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस के मामले में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। तो आपस में एक दूसरे को डंडों से, इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो सब कुछ है, लेकिन जो भी है इस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि जहाँ पे पाकिस्तान बिक सकता है वहाँ पे सब कुछ बिक सकता है। अच्छा, ठीक है, लिहाजा कि ये चीज़ हमारे हुक्मरानों को खुद सोचनी चाहिए, किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद बेहतरी लाएं। क्योंकि पाकिस्तानी आज से 5 साल पीछे चले जाएं, नून लीग ने बहुत कुछ किया, हम लोग काम करते थे, हर चीज़ थी, घर में खुशहाली थी, लेकिन आज 5 साल के बाद भी इनकी हुकूमत आई है, कुछ भी नहीं है। क्राइसिस बढ़ते इसी वजह से हैं जब आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों, और जो मुआशी हालात है वो हम इस पस्ती का शिकार भी इसीलिए हुए हैं कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इवन देखें, अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो जितनी प्रोडक्ट्स इंडिया के पास है वो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते रेट पर हमें मिल सकती है। इसी तरह पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते रेट पे मिल सकती है। ये भी बात करूंगा कि इंडिया के पास वाकई बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान कौन सी प्रोडक्ट है जो इंडिया को इस टाइम कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो सस्ती दे रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वही प्रोडक्ट्स हम पहले दुबई जाती है, मेडिसन हो या फिर सब्जी हो, पहले दुबई जाती है, दुबई डबल रेट पे तेल हमारा देख लें, वहाँ से फिर यहाँ पे आती है। यानी हम डायरेक्ट नहीं लेते या डायरेक्ट नहीं कोई चीज़ देते, अना में रहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हमने तो इंडिया से ट्रेड बंद की है। छोटे भाई हमारे जर्नल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं? होना ये चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज़्यादा होते हैं
जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, जैसे ही रिटायर हुए अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी को जुर्रत है? शरीफ ने जुर्रत की थी। उसका रिजल्ट आपने देख लिया।